नमस्कार। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल सही ट्रेड में। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं अपस्टॉक्स में डीमैट अकाउंट किस तरीके से ओपन करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको गूगल क्रोम में अपस्टॉक की वेबसाइट के ऊपर जाना पड़ेगा और साइन अप करना पड़ेगा। कुछ इस तरीके से आपको पेज दिखाई देगा। आपका मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना होता है। उसके बाद आप साइन अप विथ मोबाइल नंबर आपको करना होता है। उसके बाद आपके मोबाइल के ऊपर एक OTP आता है, वो OTP आपको एंटर करना होता है। उसके बाद आगे की प्रोसेस करनी होती है। तो आइए यहाँ पे एक मोबाइल नंबर हम एंटर करते हैं और आगे की प्रोसेस भी आपको समझाते हैं। जैसे ही हमने मोबाइल नंबर एंटर किया, उस मोबाइल नंबर के ऊपर आपको 6 डिजिट का एक OTP रिसीव होता है। वो OTP आपको यहाँ पे एंटर करना होता है। उसके बाद ही आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो OTP हम यहाँ पे एंटर करते हैं। अभी तक OTP हमारे मोबाइल पे आया नहीं है। जैसे ही OTP आएगा आप यहाँ पे एंटर कर देते हो। आप देख सकते हैं OTP हमने एंटर किया है। उसके बाद आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो 6 डिजिट का एक पिन आपको एंटर करना होता है। वो आप खुद से एंटर करना होता है, न्यू पिन एंटर करना होता है। वो आप कोई भी डाल सकते हो। 6 डिजिट का आपका बर्थडे डाल सकते हो, आपका गाड़ी का नंबर डाल सकते हो, जो भी आपको पसंद है वो पिन यहाँ आपको एंटर करना है। वो थोड़ा सा सीक्रेट रखना है और किसी को बताना नहीं है, खुद को सिर्फ पता होना चाहिए। तो वो भी हम यहाँ पे एंटर कर लेते हैं और आगे आपको कंटिन्यू की प्रोसेस करनी है। पिन हमने यहाँ पे एंटर किया है। उसके बाद कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। कंटिन्यू करने के बाद फिर एक बार आपको कंफर्म करना होता है। जो पिन आप पहले एंटर करते हो वही पिन आपको दोबारा यहाँ पे एंटर करना होता है। पिन एंटर करने के बाद फिर से एक बार कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से एक स्क्रीन ओपन हो जाएगी, जहाँ पे आपको जो बाकी के डिटेल्स है वो एंटर करने हैं। जैसे कि आपके बैंक डिटेल्स हो गए या फिर ईमेल एड्रेस हो गया। अभी तो फिलहाल ईमेल एड्रेस से शुरुआत होती है। ईमेल एड्रेस आपको यहाँ पे एंटर करना होता है। जो भी आपका ईमेल एड्रेस हो, जो आप रेगुलर यूज करते हो, वो ईमेल आईडी आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो। ईमेल आईडी एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे अपडेट करना होता है और अपडेट करने के बाद आपके ईमेल आईडी पे एक OTP आता है। वो OTP वेरिफिकेशन के लिए होता है। वो OTP आपको एंटर करना होता है। उस OTP से आपका जो ईमेल एड्रेस है वो वेरीफाई हो जाता है। तो यहाँ पे हम अपडेट कर देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे ईमेल एड्रेस पे गेट OTP के ऊपर हमें क्लिक करेंगे तो OTP आ जाएगा हमारे ईमेल आईडी के ऊपर। वो OTP आपको यहाँ पे एंटर करना होता है और आगे की प्रोसेस कंटिन्यू करनी होती है। OTP एंटर करने के बाद कंटिन्यू करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हो, आपको यहाँ पे पैन कार्ड और आधार कार्ड एंटर करना होता है। इसके लिए आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। पैन कार्ड नंबर के ऊपर जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पे एंटर करनी है और उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस के लिए जाना है। सब डिटेल्स हमने एंटर कर दी है। अब हमें नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट जैसे ही पेज ओपन होता है, आपको वहाँ पे आधार कार्ड के डिटेल्स, उसके पहले पूरे आपके जो डिटेल्स होते हैं, यहाँ पे आपका नाम दिखाई देगा। जो भी आपका पैन कार्ड के ऊपर डिटेल रहेगा वो आपको यहाँ पे सब दिखाई देगा। उसके बाद आपको जेंडर सिलेक्ट करना है, मैरिटल स्टेटस, एनुअल इनकम आपकी सिलेक्ट करनी है। उसके साथ साथ आपको ट्रेडिंग एक्सपीरियंस कितना है, आप लेस देन 1 ईयर रख सकते हो या फिर 1 या 2 ईयर रख सकते हो। और अगर आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे ज़्यादा भी सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑक्यूपेशन सिलेक्ट करना होता है। ये जो लास्ट 2 ऑप्शन यहाँ पे है, आर यू पॉलिटिकली एक्सपोज और इज योर कंट्री ऑफ टैक्स रेसिडेंट इंडिया, यहाँ पे आपको दोनों जगह पे नो करना है। मतलब पॉलिटिकली एक्सपोज आप नहीं है ऐसा आपको यहाँ पे मेंशन करना है। अगर आप यहाँ पे यस कर देते हो तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पे आपको नो करना है और टैक्स रेसिडेंस भी यहाँ पे नो करना है। तो इंडिया के बाहर के आप नहीं हो, इसकी वजह से आपको यहाँ पे दोनों जगह पे नो सिलेक्ट करना है। बस इतना ही आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट के साथ मतलब ध्यान रखना है कि इसे आप कहीं भी पॉलिटिकली एक्सपोज यस ना कर दे। सारी डिटेल्स फिलहाल हम यहाँ पे भर देते हैं और उसके बाद आगे की प्रोसेस भी आपको समझा देते हैं। यहाँ पे मैंने बताया कि इज योर कंट्री टैक्स रेसिडेंट इंडिया, आपको यहाँ पे यस करना है। अगर आप नो करोगे, जैसे कि मैं बता देता हूँ, अगर आप यहाँ पे नो सिलेक्ट करते हो तो आपको ये सारी डिटेल्स देनी पड़ती है। किसी और कंट्री से अगर आप हो तो आपको वो कंट्री सिलेक्ट करनी होती है और जो सारी डिटेल्स है टैक्स की वहाँ आपको एंटर करनी होती है। इसलिए थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, आपको यहाँ पे यस कर देना है ताकि पता चले कि आप इंडिया रेसिडेंसी ही हो। उसके बाद आपको
टैक्स पेयर डिक्लेरेशन का यहाँ पे जो ये एक्सेप्टेंस, उसे क्लिक करना है। नीचे वाला ऑलरेडी सिलेक्टेड होता है, यहाँ पे आपको ये सिलेक्ट करना है और उसके बाद आगे की प्रोसेस के लिए कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे इसके ऊपर कंटिन्यू करते हो आपको यहाँ पे मैसेज आ जाएगा, जो भी आपका नाम है यहाँ पे दिखाई देगा और अपस्टॉक की तरफ से आपको एक स्टॉक मिल जाता है, मतलब गिफ्ट स्टॉक होते हैं जो कि छोटे छोटे पेनी स्टॉक जैसे होते हैं या फिर ETF होते हैं, वो आपको गिफ्ट में दे देते हैं। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप नहीं पे कर सकते हो, अगर आपको चाहिए तो आई वॉन्ट स्टॉक फॉर 0 रुपीज़ ये भी कर सकते हो। गिफ्ट में मिल रहा है, ले ही लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं आई वॉन्ट स्टॉक और आगे की प्रोसेस में आपको यहाँ पे कंफर्म करना होता है कि आपने जो डिटेल्स यहाँ पे दी है वो करेक्ट है। अगर ये करेक्ट नहीं है तो एडिट करना चाहो तो एडिट भी कर सकते हो। अगर डिटेल्स करेक्ट है तो यहाँ पे आपको डिटेल्स आर करेक्ट के ऊपर क्लिक करना है और आगे की प्रोसेस करनी है। फिलहाल तो ये सारी डिटेल्स सही है, इसकी वजह से हम यहाँ पे करेक्ट कर देते हैं। उसके बाद वाला जो पेज ओपन होगा वहाँ पे आपको डिजिटल सिग्नेचर करने होंगे। मतलब पहले होता था कि फोटो ऐड करते हैं और उसके बाद यहाँ पे फोटो आपको सिग्नेचर करके अपलोड करनी होती है, लेकिन अभी यहाँ पे जैसे ये लिखा जाता है उसी तरीके से आपको यहाँ पे सिग्नेचर करने होते हैं। जो भी आपके बैंक में या फिर पैन कार्ड के ऊपर सिग्नेचर होते हैं वो सिग्नेचर आपको यहाँ पे करने होते हैं और उसके बाद आगे की प्रोसेस के लिए आपको सेल्फी भी क्लिक करनी होती है। पहले तो हम सिग्नेचर की पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद आगे की प्रोसेस भी आपको समझाएंगे। सिग्नेचर हमने यहाँ पे कर दी है तो कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ पे सेल्फी खींचनी पड़ेगी। थोड़ा सा इंटरनेट इशू है, इसकी वजह से ये स्लो हो रहा है। आप देख सकते हैं ऑन द नेक्स्ट स्क्रीन वी विल रिक्वेस्ट एक्सेप्ट टू योर कंप्लीट एप्लीकेशन। आपको यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है और आगे सेल्फी जो होता है वो आपको खींचना होता है आपका। तो इस तरीके से आपको सेल्फी खींचनी है और उसके बाद एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करना है। अगर आपकी सेल्फी अच्छी नहीं आई है तो टेक अनदर करके आप उसे एक और बार खींच सकते हो। तो फिलहाल तो हम इसे एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद जो नेक्स्ट पेज ओपन होती है तो आपको यहाँ पे दिखाई देती है कि कौन सी मतलब क्वालिटी अच्छी है या नहीं है। तो आपको यहाँ पे मैसेज उनका आ जाता है कि अच्छी क्वालिटी आपकी आ गई है। अगर नहीं क्वालिटी अच्छी होती है तो आपको रीटेक फ़ोटो करना होता है। फिलहाल तो ये क्वालिटी अच्छी लग रही है, इसके बाद आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। अब आते हैं बैंक डिटेल्स के ऊपर। आपकी जो भी बैंक होगी, जो आप बैंक लिंक करना चाहते हो इस अकाउंट के साथ, वो बैंक का नाम, IFSC कोड, अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना होता है और उसके बाद आपकी बैंक जो होती है वो अपस्टॉक्स के अकाउंट के साथ लिंक हो जाती है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे एंटर कर देते हैं। सारे डिटेल्स हमने एंटर कर दिए हैं। उसके बाद आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे या तो आप ऑफ़र अगर चल रहा हो तो फ्री में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। अगर कोई ऑफ़र नहीं चल रहा होगा तो आपको 249 रुपीज़ यहाँ पे पे करने होंगे अकाउंट ओपनिंग चार्जेस के। तो फिलहाल तो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कोई भी चार्जेस नहीं है अकाउंट ओपनिंग के लिए, क्योंकि लिमिटेड टाइम अकाउंट ओपनिंग ऑफ़र है। अभी जो पीरियड चल रहा है वहाँ उस पीरियड में आप फ्री अकाउंट ओपन कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको साइन अप फॉर फ्री के ऊपर क्लिक करना होता है और उसके बाद आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड के साथ लिंक है कि नहीं है। अगर लिंक है तो आप ऑनलाइन सारी प्रोसेस कर सकते हो। अगर मोबाइल लिंक नहीं है तो आपको फॉर्म डाउनलोड करके कुरियर करना पड़ेगा और उसमें थोड़ा सा देर लग सकता है। तो मोबाइल जब तक आप आधार कार्ड से लिंक नहीं करते हो, हमारा सजेशन यही है कि आप अकाउंट ओपन मत करना। एक बार मोबाइल लिंक हो जाए तो आपकी प्रोसेस भी इजी हो जाएगी और आसानी से अकाउंट भी ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा तो मोबाइल लिंक है, इसकी वजह से हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ पे मैसेज आ जाता है कि आपका लिमिटेड प्लान ऑफर आ गया है, मतलब जो फ्री में अकाउंट ओपन करना है वो आपका यहाँ पे मिल गया है। उसके बाद आपको कंटिन्यू करना है। जो भी मैसेज आएगा उसके बाद आपको कंटिन्यू करना है और कंटिन्यू के बाद आपको फिर एक बार पूछा जाएगा कि आप फ्यूचर ऑप्शन, करेंसी और कमोडिटी सेगमेंट एक्टिवेट करना चाहते हो या नहीं। अगर आप ये सेगमेंट एक्टिवेट करना चाहते हो तो येस के ऊपर क्लिक कर देना, या फिर आप यहाँ पे नो सिलेक्ट करके बाद में आपका जब अकाउंट ओपन हो जाएगा आप स्टॉक्स में तब भी ये
सेगमेंट एक्टिवेट कर सकते हो। तो फिलहाल हम इसे नो करेंगे और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे। और इसके बाद आपको नॉमिनी ऐड करने होते हैं। नॉमिनी जैसे कि आपके फादर हो गए, मदर हो गए या फिर आपकी वाइफ हो गई, जो आपके बाद आपका डीमैट अकाउंट एक्सेस कर सके, इसकी वजह से आपको नॉमिनी ऐड करने होते हैं। तो आप यहीं पे ऐड कर सकते हो या फिर आप नॉमिनी ऐड करने की प्रोसेस भी अकाउंट ओपन करने के बाद में भी कर सकते हो। तो ये भी चीज़ हम बाद में करेंगे। और उसके बाद आपको यहाँ पे आधार OTP ई साइन करना होता है, क्योंकि हमारा यहाँ पे मोबाइल नंबर आधार कार्ड के साथ लिंक है, इसी वजह से हम ये प्रोसेस ऑनलाइन करेंगे। ई साइन विद आधार OTP के ऊपर आपको क्लिक करना है। ये आपको रीडायरेक्ट करेगा आधार ई साइन या फिर CDSL की जो वेबसाइट है उसके ऊपर। और उसके बाद वहाँ पे आपको आधार नंबर एंटर करना होता है और आपके मोबाइल के ऊपर एक OTP आता है। वो OTP एंटर करने के बाद आपका ई साइन का जो प्रोसेस होता है वो कंप्लीट हो जाता है। आप देख सकते हैं ई साइन नाउ के ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपका यहाँ पे नाम आ जाएगा आधार कार्ड पर जो नाम है, उसके बाद NSDL साइन इन गेटवे। आपको यहाँ पे ये जो डिक्लेरेशन का टर्म्स एंड कंडीशन है उसे एक्सेप्ट करना है और सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करोगे आप NSDL या फिर CDSL दोनों में से कोई भी वेबसाइट के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाते हो। यहाँ पे सबसे पहले तो आपको ये टर्म्स एंड कंडीशन का बॉक्स को टिक मार्क करना है, यहाँ पे आधार कार्ड नंबर एंटर करना है और सेंड OTP के ऊपर क्लिक कर देना है आपके मोबाइल के ऊपर। उसके बाद एक OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पे एंटर करना होता है। अब देख सकते हैं यहाँ पे OTP हमने एंटर किया है। आपको वेरीफाई OTP के ऊपर क्लिक करना है। अगर OTP नहीं आया है मोबाइल में नेटवर्क इशू की वजह से, तो आप रीसेंट OTP के ऊपर भी क्लिक करके नया OTP आप यहाँ पे नए OTP के लिए आप रिक्वेस्ट कर सकते हो। तो फिलहाल तो हम वेरीफाई OTP के ऊपर क्लिक करेंगे और आगे प्रोसेस जो होती है वो थोड़ा सा वेट करेंगे। थोड़ा सा देर लग सकता है यहाँ पे, क्योंकि NSDL का सर्वर के हिसाब से ये आपका सारा प्रोसेस होता है। आपको यहाँ पे क्लिक हियर टू डाउनलोड योर साइन डॉक्यूमेंट टू प्रोसीड आता है। जो भी आपके ये सारे डॉक्यूमेंट्स है अपस्टॉक के साथ, अभी जो आपने अकाउंट ओपन किया है उसका फॉर्म यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हो और आपके पास सेव कर सकते हो। नहीं भी डाउनलोड करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि आप अगर फॉर्म नहीं डाउनलोड करते तो कोई दिक्कत नहीं है। डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस का मैसेज आ जाता है। एप्लीकेशन आपका सबमिट हो गया है, सिक्योरिटी इन प्रोग्रेस है। जो भी आपने यहाँ पे डिटेल्स एंटर की है उसे चेक किया जाता है, वेरीफाई किया जाता है। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा या फिर आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और आपका अकाउंट एक्टिवेशन के लिए चला जाएगा। तो एक्टिवेशन के लिए जाने के बाद लगभग 24 घंटे बाद आपको यूज़र नेम और पासवर्ड आपके मोबाइल के ऊपर और रजिस्टर ईमेल आईडी के ऊपर मिल जाते हैं। आप उसके बाद अपस्टॉक्स यूज़ करना शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी पूरी प्रोसेस अपस्टॉक्स में अकाउंट कैसे ओपन करना है इसके बारे में। आई होप आपको पूरी प्रोसेस अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।